दोस्तों आज मैं सोनी की एलसीडी में जो पीएफसी सप्लाई यूज होती है उसके बारे में डिटेल को उसकी वर्किंग के बारे में बताने लगा हूँ। वो काम ना करे तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो इसमें ये सोनी की जो सप्लाई है बेसिकली कई मॉडलों में एक्चुअली थोड़ा फ़र्क होता है, पर उसके बेसिकली ये बैकलाइट के जैक और मदरबोर्ड सेम जैक होते हैं बेसिकली। तो दोनों ये बेसिकली एक दूसरे पे लग जाती है। जैसे हमारे पास एक 26 इंच का एक्चुअली BX300 मॉडल आया था, उसकी सप्लाई ये ख़राब थी। तो सप्लाई की जगह हमने BX300 की मॉडल की सप्लाई लगा दी थी। बेसिकली ये पीएफसी सर्किट कई मॉडलों के एक्चुअली सोनी की सप्लाई है सेम ही लग जाती है, मेरे कहने का मतलब है। तो ये सप्लाई ख़राब है तो उसको रिपेयर करने का कैसे करना है, तो उसके बारे में डिटेल में अभी आपको कंप्लीट जानकारी देने लगा हूँ। पहला जो स्टेप है मैं अभी वो बताने लगा हूँ। इसमें पहले ये देखना आपने कौन सा है। देखो ये 3 SMPS लगे हुए हैं इसमें, और दूसरा इसमें 4 ऑटो कपलर यूज़ किए हुए हैं। 1 2 3 4 ये 4 ऑटो कपलर हैं, और मेन एक ये आईसी लगा हुआ है अपने पावर ऑन का इसका लिए ऐसा मेन बड़े SMPS को ऑन करने के लिए। और दूसरा हमारा इसमें पीएफसी कंट्रोलर आईसी लगा हुआ है। पीएफसी कंट्रोलर आईसी बोलते हैं, ये चिप आईसी है। इसका नंबर बड़ा इजी से नेट पे भी मिल जाता है। तो कहने का मतलब है इसकी थोड़ी ये। तो दूसरा ये है, ये टीकॉन सप्लाई को ऑन करने के लिए यहाँ से एक बार सप्लाई जाती है टीकॉन को ऑन करने के लिए। तो कहने का मतलब है इसकी थोड़ी मैं आपको थोड़ी विधि बताने लगा हूँ। ये कैसे सप्लाई ख़राब हो जाए तो कैसे रिपेयर कर सकते हो। इसकी सप्लाई बड़ी इजी से रिपेयर हो जाती है, इसका ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो कहने का मतलब पहले आपने क्या करना है, पहला स्टेप है हमारा ये, मैं भी छोटे SMPS से दिखा देता हूँ। ये छोटा जो SMPS लगा, ये इसमें साथ PW में IC लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये पहले आपको इसकी मैं थोड़ी जानकारी देने लगा हूँ। ये इन्होंने इसके साथ इसी का एक 3.3 वोल्ट का एक ऑटो कपलर भी लगा हुआ है। पहला जो हमारा स्टेप है ये 3.3 सप्लाई है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनना होता है। तो ये छोटा सा SMPS है PWMIC, और ये जो 3.3 सप्लाई इससे बन के आती है। ये पहले नंबर पिन पे हमारी ये 3.3 सप्लाई इसी सर्किट से बनेगी जो मदरबोर्ड के मेन CPU को जाती है। तो ये इसका ऑटो कपलर है, ये इसका पावर रेगुलेटर का जो रेगुलेटर में यूज़ होता है। ये 3.3 की सप्लाई में रेगुलेटर में यूज़ होता है ऑटो कपलर, वो है। पहले तो हमारा ये एक सेक्शन पहले हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो दूसरा स्टेप है हमारा ये AC डिटेक्टर पिन है। ये AC डिटेक्टर पिन है, ये AC डिटेक्टर पिन हमारे सेकंड वाले ऑटो कपलर पे जाती है। इसकी जो सर्किट है साटो इसका जो 2 ऑटो कपलर सीधे लगे होंगे, एक थोड़ा उल्टा डायरेक्शन में लगा हुआ। ये AC डिटेक्टर वाला यानी ऑटो कपलर है। ये यहाँ से AC डिटेक्ट करता हमारा CPU कि हमारी ये 3.3 सप्लाई एक्चुअली ये बन चुकी हुई है। ये इसके लिए पिन बनी होती है। तो तीसरी पिन है हमारी पावर ऑन ऑफ की पिन। ये पावर ऑन ऑफ की पिन ये कैसे काम करता है, जब हमारा 3.3 सप्लाई स्टैंड बाई की सप्लाई जब CPU को जाती है, वहाँ से एक पल्स आती है ऑन की। तो ये पल्स सीधी हमारी फर्स्ट वाले ऑटो कपलर को ऑन करती है, और फर्स्ट वाली ऑटो कपलर जैसे ही ये पल्स ऑटो कपलर को ऑन करेगी तो हमारा ये जो बूस्ट PF सर्किट जो स्टार्टिंग पे PF सप्लाई वाला बूस्टर सर्किट होता है, ये पावर कंट्रोलर को जाती है, पावर IC को जाती है। कहने का मतलब ये हमारा PFC सर्किट ऑन होता है। तो कहने का मतलब ये PFC सर्किट को ये ऑन करने का एक विधि होती है। मैं पहले वो बता दूं PFC सर्किट कैसे काम करेगा। PFC सर्किट तब काम करेगा जब हमारी ऑन ऑफ की पिन से ये पल्स इस IC को जाएगी, तभी हमारा PFC सर्किट 400 वोल्ट आ जाएगा। कई बार क्या करते हैं हम सप्लाई बाहर निकाल लेते हैं तो ये 300 वोल्ट ही बने रह जाते हैं। तो ये पावर ऑन की पिन को हमने 3 वोल्ट की सप्लाई देनी है। 3.3 वोल्ट की जब सप्लाई दोगे तो यहाँ हमारे मेन कंडेंसर फिल्टर पे 400 वोल्ट बन जाएंगे। पहला जो स्टेप है PFC सर्किट के काम करने का यही है कि पहले ये हमारा PFC सर्किट आप चेक कर सकते हो कि हमारा काम करता नहीं करता, क्योंकि 3.3 सप्लाई से सीधी तार एक पावर ऑन की पिन पे लगाओगे तो साथ ही हमारे 400 वोल्ट बन जाएंगे। अगर हमारे 400 वोल्ट बनते हैं
तो समझ लो हमारा ये पहला PFC सर्किट, हमारा जो PSC बूस्ट सर्किट होता है, ये हमारा ये पहला सही है। बूस्ट अप सर्किट होता है जो पहले 320 वोल्ट को हमारे 400 वोल्ट बनाता है। तो उसके बाद अगला जो PFC सर्किट है दूसरा स्टेप होता है, उसके बारे में अभी बता देता हूँ। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है हमारा मेन बैकलाइट ट्रांसफार्मर, जिससे 12 वोल्ट हमारे 24 वोल्ट बनते हैं। ये तो हमारा पहले वाला SMP 3.3 वाला बता दिया मैंने। दूसरा हमारे जो कॉइल लगी होती है PFC सर्किट बूस्ट वोल्टेज बनाने के लिए, इसकी सीधी सी पहचान होती है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखो, इधर से वोल्टेज आए, इधर कॉइल से आउट हो गए, तो कहने का मतलब ये इसकी सीधी सी पहचान होती है। ये स्टार्टिंग वाला PFC बूस्ट सर्किट है। तो तीसरा तो SMPS मैंने आपको ये बताने लगा हूँ। तो मेन है जो 24 वोल्ट 12 वोल्ट है, जो तीसरे SMPS को ऑन करने का वो भी मेथड मैं आपको बताने लगा हूँ। तीसरा जो SMPS है वो हमारा एक्चुअली इसमें PWMIC जो बड़े वाला लगा हुआ है, ये इसका बेसिकली ये इसका सर्किट है। इसलिए PWMIC इसका जो बना हुआ है मेन बड़े वाला SMPS को ऑन करने के लिए। तो ये तीसरा ऑटो कपलर है हमारा, ये 12 वोल्ट 24 वोल्ट को रेगुलेट करने के लिए सप्लाई रेगुलेट का लगा हुआ है। मैंने मतलब पहला भी रेगुलेट मैंने ऑटो कपलर बता दिया, दूसरा भी बता दिया, पहला भी बता दिया। दूसरा ये है पावर ऑन के लिए, दूसरा है हमारा AC डिटेक्टर के लिए, तीसरा है हमारा 12 वोल्ट 24 वोल्ट को रेगुलेट सप्लाई करने के लिए। कहने का मतलब ये चारों ऑटो कपलर हैं, कैसे काम करते हैं ये मैंने बता दिया। और चौथा जो हमारा SMPS है, ये मेन IC लगा हुआ है। ये SMPS को ऑन करने के लिए बना हुआ है बेसिकली। ये हमारा प्राइमरी सेक्शन में जो बना हुआ सेक्शन वो है। तो कहने का मतलब इस सप्लाई ऑन करने की ये विधि होती है। आगे मैं इसके बारे में जो हमारा ये SMPS ऑन होगा, उसके बाद हमारा जो मेन SMPS के बाद हमारे 24 वोल्ट और 12 वोल्ट बनेंगे। तो उसके बाद क्या करना, अगला प्रोसेस है हमारा। इधर देखो, पावर डायरेक्टर के बाद हमारी 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट की पिन है। आगे ग्राउंड है, फिर 12 वोल्ट है, और फिर BL एरर की तो पिन BL एरर है, जो BL एरर बैकलाइट सर्किट के लिए है, और बैकलाइट ऑन पल्स है, और डिमर है। ये सीधे कनेक्शन हमारे इस जैक पे जाते हैं। और दूसरा हमारी टीकॉन ऑन के लिए है, यानी ये टीकॉन ऑन के लिए यहाँ से एक पल्स जाती है। ये टीकॉन ऑन करने के लिए हमारी पल्स होती है। तो कहने का मतलब ये कुछ मतलब इंस्ट्रक्शन होती हैं जिसके पहले सप्लाई का पता हो, तभी हमारे सप्लाई बहुत इजी से ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अभी सप्लाई ख़राब आई थी, तो हमने ये इसका प्रोसेस हमारी 3.3 सप्लाई बनती थी। तो हमारे कहने का मतलब है हमारी जब हम पावर ऑन करने पे हमारी बूस्ट अप सप्लाई भी बन रही थी। पीछे से जब पावर ऑन होती थी हमारी बूस्ट अप सप्लाई भी बन रही थी, क्योंकि मदरबोर्ड के साथ जैसे ही अटैच करोगे 3.3 वोल्ट बन गया, और शायद जैसे ही ऑन करोगे हमारी ये सप्लाई बन जाती थी। पर बेसिकली आगे 12 वोल्ट और 24 वोल्ट नहीं बनते थे। तो ये 12 वोल्ट 24 वोल्ट नहीं बनने के कारण यह हमारा जो मेन IC लगा हुआ है प्राइमरी में, मेन ट्रांसफार्मर है, बैकलाइट ऑन का ट्रांसफार्मर है बूस्ट। तो कहने का मतलब है ये हमारा एक्चुअली ख़राब था। तो ये भी बेसिकली जो ट्रांसफार्मर है ये भी PFC सर्किट का ही हिस्सा है, क्योंकि इसमें 2 सर्किट इन्होंने बनाए होते हैं। पहले एक स्टार्टिंग पे 400 वोल्ट बनाने के लिए, और दूसरा सर्किट इन्होंने PFC सर्किट, और ये भी सर्किट PFC सर्किट होता है हाई करंट बनाने के लिए, जिसमें लिए 2 MOSFET उन्होंने यूज़ किए हुए हैं। यानी इसमें 2 PFC सर्किट होते हैं, एक सिंगल कॉइल वाला, एक PFC सर्किट होता है। तो इसकी डिटेल जो जानकारी है वो सारी यही है। इसकी वर्किंग कंडीशन में मैंने वही आपको बता दिया हुआ है, बहुत सिंपल है, इजी। तो हमारा आज हमारे जो हमने ये सप्लाई ठीक की है, हमारा ये IC बेसिकली ख़राब था, ये हमने डाला तो हमारे ये PFC सर्किट काम करने लग गया हुआ है। ओके, थैंक यू दोस्तों।